नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग व्याकरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को करके आपका टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ये तो पता है सभी को कि जो संज्ञा होती है उसके मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अगर आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। जातिवाचक के ही आगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक उपभेद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सबको पता है। अब तो आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपर शायद एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो यहाँ पर चांदनी चौक एक विशेष चौक की बात हो रही है, तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें कोई भाव हो। ठीक है, भाव क्या होता है? जिसको महसूस किया जाता है, उसको हम हाथ में नहीं उठा सकते, ये समझ लीजिए। भाव सिर्फ महसूस होता है। तो भाववाचक संज्ञा वाला ऑप्शन कौन सा है जिसमें सभी शब्द ही भाववाचक संज्ञा के हों? सौंदर्य। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं? सौंदर्य, अपनापन, निपुण। तो निपुण क्या है? विशेषण है किसी की निपुणता, किसी चीज़ में निपुण होना अगले की विशेषता है, तो निपुण एक विशेषण हो गया। ठीक है, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। बालक जातिवाचक संज्ञा आ गई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। प्रीति, अनेकता। पशुता, पुस्तक, शौर्य। पुस्तक में फिर जातिवाचक संज्ञा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, तो ये तीनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। आगे है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? विषम से बना विषमता, सम से बना समता, आर्थिक से बना आर्थिकता, मम से बना ममता। तो मम क्या है? सर्वनाम है, ध्यान रखना है। मम क्या है? सर्वनाम है। तो मम से बना ममता, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा है? तो ये भी आपको पता होगा अगर पूछा जाए कि भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, अव्यय से और सर्वनाम शब्दों से। तो पांचों मतलब प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पर क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बुराई, बनावट। ठीक है, पढ़ाई, लिखावट। पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट। तो यहाँ क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। पढ़ना से पढ़ाई हो गया और लिखना से लिखावट हो गया। तो यही हमारा सही आंसर है। अच्छा से यहाँ अच्छाई हुआ है, ये तो क्या हो गया? अच्छा तो एक विशेषण है, भला भी एक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सही आंसर है वो आपको पता चल गया। आगे है, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। इस वाक्य में संज्ञा किसमें है? तो संज्ञा सीधी सी बात है, मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण। अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है वो देखनी है। दानव से दानवता, तो दानव ही एक जाति है, दानवता हो गया। चतुर से चतुराई, चतुर फिर विशेषण आ गया। ठीक है, सर्व से सर्वस्व, तो ये सर्व क्या है? सर्वनाम है। गाना क्या है? एक क्रिया हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतीय जातिवाचक, तो भारतीयता, यहाँ भारतीयता आ गया, तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से जवाबी बनेगा, सीधा सा आंसर है। जवाब से क्या बनेगा? जवाबी बनेगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से जो नहीं बनी वो बतानी है। कमाना से कमाई हो गया, लड़ना से लड़ाई हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, भला से भलाई हो गया। तो भला तो एक विशेषण हो गया ना, भला तो विशेषण है, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है। ये तीनों ही क्रिया से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बालक जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर है विशेषण है, बचपन क्या है? भाववाचक
बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। 55, तो ये तो मतलब एक संख्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बचपन, बच्चा से बना बचपन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से, सम से समता, पिछले क्वेश्चन में भी ये आ गया। मम से ममता, तो ममता ही हमारा आंसर है। बड़प्पन बना है बड़ा से विशेषण से, लड़कपन बना है लड़का से जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में भारत आ गया, रामायण आ गया, मोहन आ गया, तीनों ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर जयपुर आ गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। लड़की जातिवाचक हो गया। बुढ़ापा भाववाचक हो गया। पुस्तक, पहाड़, नदी, तो ये जो तीनों ही शब्द हैं वो किसके हैं, जातिवाचक के। गंगा, हिमालय, मनुष्य, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक हो गया। तो यहाँ पर जो पुस्तक, पहाड़, नदी, ये तीनों ही शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछा है। मिठास, शिष्टता, महात्म्य, तो ये तो भाववाचक संज्ञा ही है तीनों ही। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, ये भी भाववाचक संज्ञा हैं। नम्रता, दासता, व्यवहारिक, ये भी भाववाचक है। ठीक है, दानव, दानव क्या है, जातिवाचक है। मनुष्य जातिवाचक है। ब्राह्मण जातिवाचक है। तो यहाँ तीनों ही जातिवाचक आ गए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सीधी सी बात है, कायरता हो जाएगी। कायर से कायरता। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, गाय जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक, क्योंकि आम की जातियाँ होती हैं, आम की जातियाँ जाती हैं। वैसे हाँ, आम की क्या हो जाती हैं, जातियाँ। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, देवत्व, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द इम्पोर्टेंट हैं, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए लास्ट टाइम में मैं ये करवा रही हूँ। आज की क्लास में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण करेंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगी क्लास तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने भी कुछ और चीज़ें भी पढ़नी हैं, तो ही हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, आगे जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, स्त्री जातिवाचक संज्ञा है। अब बनारस क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुजरात व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा केवल स्त्री शब्द में है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार में जो वस्तुएं होती हैं समूह में होती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है बाजार में। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। थकना क्रिया होगी, थकावट। बुरा फिर विशेषण आ गया। आलस, ठीक है, एक भाववाचक संज्ञा ही है। और बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा थकना से थकावट। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि तो जातिवाचक संज्ञा है, बहुत आसान प्रश्न है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, स्नेह, घृणा, सत्य, नित्य, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा, नित्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय फिर व्यक्तिवाचक आ गया, गंगा फिर व्यक्तिवाचक, पवित्रता, नदी, तो जातिवाचक संज्ञा कहाँ, किस में आ गई, नदी में। ठीक है, आगे है इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द। विशेषण, मम से ममता, सर्वनाम से, सुंदर से सुंदरता, तो विशेषण से तो यही बना है। बालक से बालपन या बाल से बालपन, लड़का से लड़कपन, तो ये क्या होगी, जातिवाचक हो गई, तो विशेषण से तो सुंदरता बना है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, अब विशेषण से वहाँ भी संज्ञा पूछी थी, अब भी भाववाचक संज्ञा पूछी है। तो विशेषण, मातृत्व, शिशुता, छुटपन, छोटा से छुटपन, बचपन, इसमें तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। बचपन में भी, मातृत्व में, केवल छुटपन में जो भाववाचक विशेषण से बनी
भाववाचक संज्ञा है छुटपन, छोटा से। बच्चा से बचपन, शिशु से शिशुता, मातृ से मातृत्व, तो ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। विशेषण से बनी है छुटपन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम, अपना से अपनापन, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, नैतिक से नैतिकता, समता से सम से समता। तो यहाँ सर्वनाम से, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा पूछी है तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, लघु से बना लघुता, नम्र से बना नम्रता, भ्रातृ से बना भ्रातृत्व, महत्व से महान से बना महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? तीसरा हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन, भ्रातृ से बना भ्रातृत्व, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से तो मजदूर, मजदूर जाति है, जातिवाचक संज्ञा होगी। खुशहाल से खुशहाली बना है, दलाल से दलाली बना है, चोर से चोरी बना है। तो दलाल, चोर, मजदूर तीनों ही जातिवाचक संज्ञा आ गई। ठीक है शब्द, लेकिन खुशहाल से खुशहाली बना है तो ये क्या है? खुशहाल विशेषण हो गया, तो खुशहाल से खुशहाली बना भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से तो धुलना से धुलाई हो गया, धुलना से धुनाई हो गया, पिटना से पिटाई हो गया, साफ से सफाई हो गया। तो साफ तो विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। उत्साह शब्द क्या है? उत्साह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उत्साह एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। पढ़ना से पढ़ाकू हो गया, पढ़ाकू विशेषण है लेकिन बना किससे है? पढ़ना से। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, रंग से बना है रंगीला, तो रंग में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। प्यार से बना है प्यारा। ठीक है, प्यार एक भाव है। मीठा से बना है, मिठाई से बना है मिठास, तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ठीक है, तो मीठा, पढ़ाकू से, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। मिठाई से बन गया ये मिठास। मिठाई भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, प्यार भाववाचक संज्ञा है, रंग जातिवाचक संज्ञा है, पढ़ना क्रिया है, क्रिया से बना पढ़ाकू, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? विशेषण से नहीं बना है। सरल से सरलता, वीर से वीरता, मानव से मानवता, सुंदर से सुंदरता। तो वीर क्या है? विशेषण है। सरल क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। मानव एक जातिवाचक संज्ञा है, तो मानव से मानवता। वकील शब्द की भाववाचक संज्ञा तो वकालत हो जाएगी। ठीक है, आगे है नेता शब्द की भाववाचक संज्ञा। नेता से नेतृत्व, नेता क्या करता है? नेतृत्व ही तो करता है, तो ध्यान रखना है नेता की भाववाचक संज्ञा नेतृत्व होती है। आत्मीय शब्द की भाववाचक संज्ञा तो आत्मीयता हो जाएगी। आगे है बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा बचपन हो जाएगी। देना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? देन। याद रखना है, देना शब्द की भाववाचक संज्ञा देन। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। बुरा का बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? बुराई। ठीक है, बुरा से बुराई, बुरापन नहीं होगा, बुरापा नहीं होगा, बुराईपन नहीं होगा, बुराई आ गया। आगे छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा, तो छोटा से छोटपन हो गया, बड़ा से बड़प्पन हो गया। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? गलत
कुत्ता पिल्ला दोनों जातियां हैं। कुत्ता और पिल्ला दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। पर्वत जाति है तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ठीक है। नगर जातिवाचक संज्ञा है तो जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। स्त्री जातिवाचक है तो श्वेता व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बूढ़ा शब्द का भाववाचक जो रूप होता है बुढ़ापा होता है, सभी को पता है। फटाफट से कमेंट के द्वारा बताओ कि आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। शिशु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। शिशु से क्या बन जाएगा? शैशव। शिशु से बन जाएगा शैशव। इसके अलावा एक प्रश्न और तरीके से बनता है, वैसे मैंने क्वेश्चन में करवा रखा है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वो कौन सा क्वेश्चन होता है? यहाँ मान लो हम किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे वो विभीषण हो जो कि घर का वेदी था, जयचंद था वो गद्दार था, एकलव्य था वो गुरु भक्त था, श्रवण था वो माता पिता का भक्त था। ऐसे नाम हैं, इनमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब इनके गुणों या अवगुणों की तुलना किसी दूसरे से करके बात की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे श्रवण माता पिता का भक्त था, तो सभी को पता है कि श्रवण कौन था और माता पिता का भक्त कौन था, ठीक है। तो उसमें तो आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर कहा जाए, ये बात सुनने वाली है, सुनते रहिए, अगर कहा जाए कि तुमने तो श्रवण की तरह माता पिता की सेवा की है, किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि तुमने तो श्रवण की तरह माता पिता की सेवा की है, तो वहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक में बदल जाएगी। तो आंसर जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। ये कब कब होता है? जब कोई विश्वासघाती हो, गद्दार हो, गुरु भक्त हो, ऐसे मतलब हो, और गुण अवगुणों में समानता के कारण किसी को उसकी संज्ञा दी जाती है, तो वहाँ पर हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे पंडित जी ने बच्चों को बहुत प्यार किया, पंडित जी ने बच्चों को बहुत प्यार किया, तो पंडित एक जाति है, पंडित में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंडित किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, एक प्रश्न इस तरीके से आ जाता है। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा बुराई हो गया, ठीक है। तो यहीं पे पहुँचे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? शिशु का, हाँ, तो यहीं पे पहुँचे हैं। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा लड़कपन। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा बुराई। अपना शब्द का होगा अपनापन। मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा मानवता, ठीक है। मैं फटाफट से करवाती जाती हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा न लगे। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो ये ध्यान से करना है। प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, लेकिन प्रिय बैरी कभी नहीं होगा। जो बैरी होगा वो प्रिय कैसे होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? इंसानियत, तो इंसानियत क्या है? इंसान से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक का कौन सा उदाहरण नहीं है? पर्वत में जातिवाचक है, ठीक है, फल में जातिवाचक है, नगर में जातिवाचक है, एरावत में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हरियाली है, क्या है हरियाली? एक भाव है। हरियाली क्या है? एक भाव है। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो प्रत्यय क्या लग जाएगा? लड़का में पन, लड़कपन, तो यहाँ क्या बन जाएगा? लड़कपन, ठीक है। महात्म्य शब्द है, महात्म्य, तो क्या हो जाएगा? महात्म्य भाववाचक, महात्मा से बनी भाववाचक संज्ञा महात्म्य। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, तो ये क्या है? तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पहले में है शत्रुता भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का जातिवाचक है, मित्रता श्याम, श्याम हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दुख भाव है, तो जातिवाचक संज्ञा लड़का हुई। ठीक है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है, तो दया क्या है, एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो 56 क्वेश्चन कौन सा भाववाचक शब्द पूछा है ना, भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक गुणवाचक, ये तो गलत आ गया भाई। 56 क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर आया है हमारा 56 क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर मित्रता सही हो जाएगा, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयले में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयला, कोयले में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विद्वान से क्या बनेगा, विद्वता। क्या बनेगा, विद्वता। नेक्स्ट है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, धोखा कौन सी संज्ञा है, धोखा भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द, कौन सा संज्ञा शब्द संज्ञा है। ठीक है। तो क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित, तो क्रोध शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे क्या कहलाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो माधुर्य बन जाएगा, मधुर से माधुर्य। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संज्ञा, तो भारतीय में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा, मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, तो मधुर में ता लग गया तो मधुरता बन जाएगा, तो वो एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं, तो धैर्य, चतुराई, प्रेम, सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, तो वृक्ष आ गया जातिवाचक, सूर्य व्यक्तिवाचक आ गया, शेर जातिवाचक आ गया। ठीक है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, विशेषण से कौन सा आ जाएगा, शिष्ट से शिष्टता हो जाएगा। ठीक है, शिष्ट से शिष्टता हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, तो शैशव में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे हमारा प्रश्न है, कहू रावण, रावण जगत केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ, क्रम से कहू रावण, तो मतलब यहाँ तो रावण जो असली रावण था उसकी बात हो रही, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। रावण जगत केते, तो इसमें क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पशुता शब्द उदाहरण है, पशुता तो किसका है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इन प्रश्नों में बहुत सारे शब्द आ गए जो मतलब जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ऐसे प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। वैसे कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं पेपर वाले ने कैसा पेपर बनाया है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी आ जाएगी, देवनागरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देवनागरी में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चा, भाषा, लिपि, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, पशु पक्षी, इनकी जातियाँ होती हैं, दिशाएं, आभूषण, तो यहाँ पर गुण और दोष भाववाचक संज्ञा में आते हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा मानवता हो जाएगी। ठीक है। भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम, कोई नहीं, तो स्वास्थ्य है और भाव है। ठीक है। उत्तम और सुंदर तो विशेषण है। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से लड़का से लड़कपन बनी है, अपना तो सर्वनाम है, अपना से अपनापन बना है, पढ़ना से पढ़ाई हुआ है, तो यहाँ पे क्रिया है,
सुजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुजनते से साजनता। सुजन से साजनता नहीं बनती, सौजन्य नहीं बनती, सौजन्यता नहीं बनती, सौजन्य। सुजन से सौजन्य इम्पोर्टेंट है। मानवता में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे व्याकरण की दृष्टि में प्रेम शब्द है एक भाववाचक संज्ञा। वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक है। सोना शब्द है, सोना क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे सर्वनाम आ गया। तो सर्वनाम को आपको पता ही है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आप हाँ जी, तो अब हम सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम के परिभाषा आपको पता है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके आगे उपभेद होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जो बात कर रहा है उत्तम पुरुष, जिसके साथ बात हो रही है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, स्वंदवाचक और निजवाचक। ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं निजवाचक सर्वनाम से और स्वंदवाचक सर्वनाम से। तो सर्वनाम का हमारा पहला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि वह अगर वैसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम से तो हम कह सकते हैं कि अन्य पुरुष की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, स्वंदवाचक है। तो निश्चय है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न, उसके बाद है दूसरा प्रश्न। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध हुआ है? आप भला, अपना भला तो जग का भला। तो यहाँ पर भी अपनी बात आ जाए, खुद की बात आ जाए, तो वहाँ पर तो निजवाचक सर्वनाम होता है। आंखें बंद करके लगा दो, आंखें बंद करके नहीं लगाना, तो खोल के। लेकिन बात है कि जहाँ खुद से काम करने की बात आ जाए, जहाँ किसी दूसरे की बात हो रही है और वो अपना काम खुद से कर रहा है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? वह आता कौन? विकलांग नहीं, गांधी जी नहीं, अतिथि नहीं, भिक्षुक। वह आता में वह भिक्षुक का घोतक हो सकता है। ठीक है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं इनसे। ठीक है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था, इसमें अनिश्चयवाची हो गया। ठीक है, आपके बारे में मतलब हम किसी को कह रहे हैं, अपने सामने वाले को, तो कौन कह रहा है? जो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष को कह रहा है, तो मध्यम पुरुष हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष। वे सर्वनाम हैं, वे सर्वनाम में अन्य पुरुष आ जाता है, अन्य पुरुष। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम का। ठीक है, आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तुम दिल्ली से कब आए? आप बहुत अच्छा गाती हैं। जो तुम है वो भी सामने है, समझ लो। सपोज करो सामने है कि तुम दिल्ली से कब आए। आप बहुत अच्छा गाती हैं, हम किसी के सामने जाके कहते हैं, तो वो मध्यम पुरुष हो गया। आपने तो कमाल कर दिया, इसमें भी मध्यम पुरुष आ गया। लेकिन सुभाष चंद्र के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ मध्यम पुरुष नहीं है, तो वहाँ पर इसी ऑप्शन में मध्यम पुरुष नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें तुम्हारा मध्यम पुरुष ही हो जाएगा, सामने वाले को कहा जा रहा है। निम्न में से किस वाक्य में स्वंदवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? स्वंद में एक चीज़ याद रखनी है कि मतलब दोनों जगह पर एक ही चीज़ की बात होती है। जैसे उदाहरण से समझिए कि आप जो करो सो थोड़ा है, जो करना है ना, जो कर रहे हैं वही थोड़ा है, एक ही चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ मतलब कौन सा स्वंदवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो गया। उसके बाद
जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। गुड़ जितना डाला है मीठा तो उतना ही हो रहा है ना, एक ही बात हो रही है। तो इसमें क्या है, स्वंद है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसमें कोई स्वंद नहीं है। जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे तो ही वैसा ही भरोगे ना, तो इसमें भी क्या स्वंद है। तो स्वंद से सीधा सीधा बस उसमें जो स्वंद बन रहा है दोनों बातों में, वही हमारा आंसर कराता है। तो उसी से हमारा आंसर क्लियर होता है। ऐसे अपने प्रश्न को हल करना है। यहाँ तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो, इसमें कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। खुद की बात हो रही है, अपनी खुद की, तो खुद में कौन सा सर्वनाम आता है, निजवाचक सर्वनाम। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कोई, तो कोई क्या है, एक सर्वनाम है। कोई में क्या है, एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, यह वह किसने किसने, तो किसने में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ किसने सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगर तो क्रम से पूछा जाए तो उस तरीके से आपने प्रश्न को हल करना है, अगर सीधा पूछा जाए तो वैसे ऑप्शन देखना है। ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में क्रम से ये चीज़ें लगी हो तो वो ऑप्शन को सही करना है। चौथा, इसका आंसर यहाँ पर चौथा है। अब हमने देखना है कि कैसे सही है। महीप स्वावलंबी छात्र है, ठीक है, तो उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं करता है। तो यहाँ पर जितना काम, एक मिनट, जितना काम करना होता है उतना स्वयं करता है, इसका मतलब तो ये हमें पता लग रहा है कि इसमें संबंधवाचक तो हो गया। स्वयं करता है इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो महीप की बात हो रही है तो उसमें क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष, मतलब किसी तीसरे की बात हो रही है ना, तो निजवाचक, अन्य पुरुष, स्वंदवाचक। ठीक है। निजवाचक, अन्य पुरुष, स्वंदवाचक। ये अगर हम क्रम से देखें तो यहाँ पर स्वयं पीछे आया है, निजवाचक पीछे आना था। ठीक है। अन्य पुरुष पहले आना था, स्वंदवाचक बीच में आना था। तो इस तरीके से अगर क्रम से लगाना कहा जाए तो उसी तरीके से आंसर करना है। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं। तो ये भी वाक्य ध्यान में रख लेना है कि यहाँ मेरे को ऐसे मतलब कि शब्द आ जाए ना, वहाँ जो वाक्य होता है वह गलत ही होता है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं ना, मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा, तो यहाँ पर ही गलत है ये ऑप्शन। ठीक है। कौन आया है, कौन आया है, तो इसमें क्या है, कौन क्या है, एक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग भी है। ठीक है। कौन आया है तो एक वचन भी है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में डैश सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। सीधा सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो बात ही बन जाए। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। कल मेरा जन्मदिन है, तो मेरा क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। डैश हमेशा सच बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय किसमें है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, इसमें तो निश्चय है, वह आगे जा रहा है। हम खुद ही इधर आ गए। ठीक है। तुम कॉलेज कब जाओगे, प्रश्न पूछा गया, यहाँ निजवाचक सर्वनाम है, तो पहला ऑप्शन है जो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अपादान कारक में, ध्यान रखना है, अपादान में। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है। मैं तेरे को, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, सीधी सीधी बात थी, तेरे को क्यों कहा, तो यहाँ ये गलत हो गया। आगे है, कौन सा प्रश्न था, 20वां। तो फिर ये PDF आगे पीछे हो गई, आगे पीछे कैसे हो गई, एक मिनट। हाँ जी, तो एक पेज
PDF से मिस हो गया। तो आगे से हम प्रश्न देखते हैं, वो जो पेज रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चय है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वह महल मेरा है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस में आ जाएगा? कोई, कोई, कुछ, क्या, क्या में तो प्रश्नवाचक आ जाता है, मतलब जब हमें निश्चय नहीं होता तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो आगे ना बात निजवाचक वाली, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किन किन का नाम सूची में है, में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? तो किन किन प्रश्न पूछा गया है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किस क्रमांक में स्वंदवाचक सर्वनाम है? स्वंदवाचक समझने वाली चीज़ है, जो सोएगा वही खोएगा, जो सो जाएगा वही खो देगा, यह अच्छा है वह नहीं, तो ये नहीं है। मैं स्वयं आ जाऊँगा, आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, स्वंद दोनों में ही है, दोनों, जो खोएगा वही, जो सोएगा वही खोएगा, ठीक है। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, क्या, ये तो प्रश्न हो गए। तुम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? पुरुषवाचक में तो स्वंद पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, तो स्वंद कोई पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तेते पाम पसारिए, जेती लंबी, शोर में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या आ गया? तेते पैर पसारिए, जेती लंबी, शोर, तो उसमें क्या है? स्वंद हो गया, स्वंदवाचक सर्वनाम हो गया। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया, तो सर्वनाम निजवाचक हो गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक। किन किन का नाम सूची में नहीं आया? प्रश्नवाचक। वह स्वतः समझ जाएगा, तो प्रश्नवाचक तीसरे में आ गया, इसका मतलब ये इसमें निजवाचक नहीं है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? अनिश्चयवाचक, तो यह पुस्तक मेरी है, निश्चय है। आप क्या लाए हैं? तो आप क्या लाए हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। मुझे रुपए चाहिए, ठीक है। बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें अनिश्चय है, कोई खड़ा तो है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, अनिश्चय है इसमें। किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है? मेरी आपके प्रति गहरी श्रद्धा है, यहाँ कोई नहीं है, जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा, तो ये सारे सही है, ठीक है। मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए, तो इसमें त्रुटि है। मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु आप नहीं आए, ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? वह मेरे से क्या चाहता है, वे मुझसे क्या चाहता है, ये आना था ना। अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है, जैसा काम वैसा दाम, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, यह मेरी पुस्तक है, तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, ठीक है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? अपनी पगड़ी बांधकर आओ, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, मैं प्रातःकाल के समय नित्य टहलता हूँ, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया, तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे विशेषण के क्वेश्चन है और एक पेज इसका छूटा है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये ज़रूर बताना कि क्लास कैसी है, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। फिर मैं आगे वाली क्लास अपलोड करूँगी, अन्यथा कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।